एक बार फिर अर्जुन को लज्जित होना पड़ता है महारथी कर्ण के कारण, और वो भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का घमंड तोड़ देते हैं। ये कब, क्यों और कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। महारथी अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया था, इसलिए वह अहंकार में चूर थे। वे अपनी वीरता की डेंगी हाँकते हुए कर्ण का तिरस्कार करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, कर्ण सूर्यपुत्र हैं। उसके कवच और कुंडल दान में प्राप्त करने के बाद ही तुम उस पर विजय पा सके हो, अन्यथा उसे पराजित करना किसी के वश में नहीं था। वीर होने के साथ ही वह दानवीर भी हैं। उसके समान दानवीर आज तक नहीं हुआ। कर्ण की दानवीरता की बात सुनकर अर्जुन तिलमिला उठे और तर्क देकर उसकी अपेक्षा करने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन की मनोदशा समझ गए थे। वे शांत स्वर में बोले, पार्थ, कर्ण रण क्षेत्र में घायल पड़ा है। तुम चाहो तो उसकी दानवीरता की परीक्षा ले सकते हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मान ली। दोनों ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे। घायल होने के बाद भी कर्ण ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और वहाँ आने का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपकी जय हो। हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ण करें। कर्ण थोड़ा लज्जित होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैं रण क्षेत्र में घायल पड़ा हूँ। मेरे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। इस अवस्था में भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ? राजन, इसका अर्थ यह हुआ कि हम खाली हाथ ही लौट जाएं? ठीक है राजन, यदि आप यही चाहते हैं तो हम लौट जाते हैं, किंतु इससे आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। संसार आपको धर्मविहीन राजा के रूप में याद रखेगा। ये कहते हुए वे लौटने लगे। तभी कर्ण बोला, ठहरिए ब्राह्मण देव, मुझे यश कीर्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म से विमुख होकर मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। कर्ण के दो दांत सोने के थे। उन्होंने निकट पड़े पत्थर से उन्हें तोड़ा और बोले, ब्राह्मण देव, मैंने सर्वदा स्वर्ण का ही दान किया है, इसलिए आप इन सुवर्णयुक्त दांतों को स्वीकार करें। श्री कृष्ण दान अस्वीकार करते हुए बोले, राजन, इन दांतों पर रक्त लगा है और आपने इन्हें मुख से निकाला है, इसलिए यह स्वर्ण झूठा है। हम झूठा स्वर्ण स्वीकार नहीं करेंगे। तब कर्ण घसीटते हुए अपने धनुष तक गए और उस पर बाण चढ़ाकर गंगा का स्मरण किया। तत्पश्चात बाण भूमि पर मारा। भूमि पर बाण लगते ही वहां से गंगा की तेज जलधारा बह निकली। कर्ण ने उसमें दांतों को धोया और उन्हें देते हुए कहा, ब्राह्मणों, अब यह स्वर्ण शुद्ध है, कृपया इसे ग्रहण करें। तभी कर्ण पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। विस्मित कर्ण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए बोला, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। प्रभु, आप भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, मुझ पर भी कृपा करें। तब श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, कर्ण, जब तक ये सूर्य, चंद्र, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। संसार में तुम्हारे समान महान दानवीर न तो हुआ है और न कभी होगा। तुम्हारी यह बाण गंगा युगों युगों तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी। अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। ज्ञानी कर्ण ने पहले वरदान में कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने का वरदान मांगा, क्योंकि सुतपुत्र होने के कारण ही पूरा जीवन उसे छल और दुखों का सामना करना पड़ा था। दूसरे वरदान में उसने अगले जन्म में कृष्ण द्वारा उसी के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की। और कर्ण ने तीसरे वरदान में इच्छा प्रकट की कि उसका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हो। कर्ण की दानवीरता और धर्मपरायणता देखकर अर्जुन भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गया। तभी कर्ण के शरीर से एक तेज निकला और वह सौरमंडल को चीरता हुआ महाशून्य में विलीन हो गया। भूकंप की गड़गड़ाहट हुई और एक तेज झटका लगा। कर्ण के मरते ही कौरवों में हाहाकार मच गया। इसी के साथ युद्ध का अंत हो गया। उस दिन के युद्ध में पांडव सेना ने भारी संख्या में कौरव सेना को नष्ट कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।